सप्रेम नमन दोस्तों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल लाइफ इज ए मिस्ट्री। स्वामी जी सप्रेम नमन। पिछले प्रवचन में आपने धर्म के बारे में समझाया, कृपया अब आयाम पर प्रकाश डालें। सप्रेम नमन। साथियों, आयाम पर चर्चा करें, यानी डायमेंशन में चर्चा करें। उससे पहले कुछ बातें समझ लेनी बहुत आवश्यक है। साथियों, जो भी डायमेंशन को यानी आयाम को अंकों में समझना चाहता है तो उसकी भूल है, क्योंकि गणित जीवन का अर्थ नहीं निकालता। साथियों, जो लोग सोचते हैं कि कोई डायमेंशन 10 होते हैं, 9 होते हैं, 11 होते हैं, 12 होते हैं, 26 होते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर किसी भी रहस्य को अंकों में बदलते हैं तो वो रहस्य अपना अर्थ खो देता है। चीजें पुनरुक्त होती है, बदलती रहती है और घूमकर वापस आती रहती है। नहीं, जो ये मैथ का विस्तार है, गणित का जो विस्तार है, उसको इतने विस्तार की जरूरत नहीं थी। साथियों, हमने शून्य की गणना शुरू से नहीं की। ये मैथ की बहुत बड़ी भूल है। और खासकर जब जीवन का कोई प्रश्न या भीतर के जगत का कोई गहरा प्रश्न होगा तो वो शून्य से ही शुरुआत होगी, एक से नहीं होगी। वहां शून्य ही महत्व रखता है। अब अगर आप एक डायमेंशन से शुरू करोगे कि डायमेंशन नहीं होता है, या 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सीधी रेखा में बढ़ने वाला जीवन हुआ। 1 2 3 4 ये एक रेखा में जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। आप इसका जितना चाहो उतना विस्तार करें, ऐसा नहीं। अगर जीवन कोई गणित का प्रश्न होता तो ऐसा संभव था कि आप उसको अंकों में डाल सकते। जैसे लोग कहते हैं 7 चक्कर, कई 9 चक्कर से मिलकर बनाते, और कई 112 114 विस्तार है, मन का विस्तार है, मन की कल्पना है, जितने मर्जी लेवल उसमें ले सकते। और चीजों को गणित में अगर समझना है, क्या मैथमेटिक्स में आपको समझना है, तो कम से कम उसका आयाम होना चाहिए। अगर आप गणित को 1 से लेकर 9 पर समझते हो कि मैथ का अंत हो गया, या 99 पर या 999 पर है, तो वो एक बहुत बड़ी भूल है। इतनी जरूरत नहीं थी क्या गणित को विस्तार देने की। साथियों, 0 1 और 2 क्या उससे सारा का सारा मैथ सॉल्व किया जाता है, सारी की सारी गणना की जा सकती है। फिर आपने इतने मैथ को आगे बढ़ा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब चीज़ों को गिन पाओगे, नहीं गिन पाओगे। आप अणु परमाणु को नहीं गिन पाओगे, उनका विस्तार कितना है। आप उनकी शॉर्ट फॉर्म को, छोटी इकाई को देख सकते हो, लेकिन बड़ी इकाई को नहीं देख सकते। आप आकाश में तारों की गणना गिनती करके नहीं बता सकते। क्या मैथमेटिक्स का एक एंगल होता है, अगर उस एंगल, उस कोण से आप चीज़ों को समझोगे तो वो चीज़ों का हल निकलता है।
मैथमेटिक्स गणित को विस्तार करने से चीजों का हल निकलता है। अब हम आयाम यानी डायमेंशन पर बात शुरू करते हैं। साथियों, आयाम जो है, डायमेंशन जो है, बहुत गहरी बात है, भीतर के जगत की चीज बात है, और बाहर कोई भी चीज सीधी नहीं हो सकती बिना अंतर जगत के संबंध के, क्योंकि हमारा निवास अंतर जगत में है, और जो भी हमें महसूस करना है वो हमें महसूस करना है। यानी हम जो ये जो आप बॉडी देख रहे हो, क्या ये शरीर जो आप देख रहे हो, ये एक समूह है कुछ चीजों का, कुछ नहीं अनंत चीजों का, या कि यूं कहें कि संपूर्ण ब्रह्मांड इसके अंदर बसता है। अब अगर आप पूरे शरीर को अंदर से ही ध्यान देखते हैं, तो जो भी आप ब्रह्मांड में बाहर देखते हैं वो भीतर पाते हैं। वो जो भीतर रिफ्लेक्स हो रहा है, यानी भीतर जो प्रकट हो रहा है, वही हम जब देखते हैं, महसूस करते हैं बाहर की जगह, वो भीतर के कारण ही देखते हैं। ये एक समूह है, शरीर, आत्मा, मन, और जिसने हमारी रचना की, या कि जिसने जीवन की रचना की, या कि जिसने इस ग्रह की रचना की, या कि जिसने सूरज चांद सितारे बनाए। इसको आप कुछ भी कह सकते हो, इसके लिए आप स्वतंत्र हो। इस इकाई को आप कोई भी नाम दे सकते हो और कोई नाम नहीं भी दे सकते। ये आपकी चॉइस है, ये इच्छा आपकी है कि आप इस ब्रह्मांड के रचिता को क्या कहते हैं। आप उसे भगवान कहते हैं, नाम है, शब्द है, भगवान शब्द में वो रचयिता नहीं उतरता है। आप उसे ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, या अकाल पुरुष कहते हैं। ये शब्द है, और इस शब्दों में उसे नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि वो शून्य है, वो शून्य है, इससे ज्यादा उसका कोई अर्थ नहीं। और उस शून्य में से जब चीजें प्रकट होती है तो उसकी कोई झलक पाता है, तो उसको वो नाम देता है। और नाम जानने का मतलब ये नहीं है कि आपने उस शून्य को पहचान लिया। साथियों, भीतर जो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ये शरीर, आत्मा, मन और वो रचयिता, ये सब चीज का एक समूह है, और उसमें हम हैं। इन सबको देखने वाले हम हैं, इन सबको हम भीतर की आंख से देखते हैं। जब हमारी अंदर की आंख को ध्यान के किसी क्षण में, जब हमारा मन ठहर जाता है, ये उड़ता हुआ एक पक्षी जब बैठ जाता है, तब भीतर की जगत की झलक मिलती है। कुछ क्षण के लिए वो दरवाजा खुलता है, फिर वो बंद हो जाता है। जो इंफॉर्मेशन आनी होती है वो आती है, जो नहीं आनी होती वो नहीं आती है। ये सूचनाओं का जो खेल है, ये हमारे हाथ में नहीं है, चाहे वो बाहर जगत में हो, चाहे भीतर जगत में हो। लोग मानते हैं कि हमारे खुद के क्रिएटर हम हैं, रचयिता हम हैं, भ्रम में है। उन्हें अभी पता नहीं कि तुम्हारे विचार भी कहीं से प्रसारण हो रहे हैं। वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में होते तो तुम चाहते जब तुम्हारे विचार रुक सकते थे, लेकिन वो रुकते नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। और तुम सारी जिंदगी यही कोशिश करते रहते हो कि कैसे विचार रुक जाए, कैसे विचार रुक जाए, कैसे विचार। इसके लिए ध्यान, योग, भक्ति, इतने मार्ग बने, बहुत मार्ग है। तंत्र है, सूफियों का अलग मार्ग है, मुस्लिम का अलग मार्ग है, सिखों का अलग मार्ग है, क्राइस्टों का, यहूदियों का, जितनी आप खोजना चाहोगे। लेकिन उन सब के भीतर मूल बात एक ही है कि आप प्रयास
कर करके जब आप थक जाओगे, हार जाओगे, जैसे ही आपकी ऊर्जा उस सुनने में गिरेगी, आप उस रहस्य को जानते हैं। वो पर्दे गिरते ही जब आप मौजूद नहीं होते, क्या उसके बाद ही हमें उस साक्षी की झलक मिलती है, यानी स्वयं की झलक मिलती है। हम स्वयं को देख तो नहीं पाते, हम स्वयं को फील करते हैं, महसूस करते हैं। बाकी हम सब चीजों को देख सकते हैं, हम आत्मा को भी देख सकते हैं, हम मन को भी देख सकते हैं, और हम उस रचयिता की को भी एहसास कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारे भीतर मौजूद है, हमें किसी दूरबीन लेके बाहर आयाम की देखने की जरूरत है। तो साथियों, आयाम जो है, डायमेंशन जो है, जिसकी वैज्ञानिक परिभाषा है, जिसका माप, किसी की लंबाई चौड़ाई या परिणाम, उसके कई अर्थ निकलते हैं। और जिसे हम आयाम या डायमेंशन समझते हैं, उन लोग जो अर्थ निकालते हैं, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, और मैं नमन करता हूँ कि वो किसी भी तरह का ज्ञान तो फैला रहे हैं। कम से कम लोगों को पता तो लग रहा है कि कोई ऐसी चीज हो सकती है। परंतु साथियों, जो इस वक्त आयाम के बारे में, डायमेंशन के बारे में, इंटरनेट की दुनिया में या भौतिक जगत की जहाँ भी बातचीत होती है, या कहीं भी, क्या किसी मठ मंदिर आश्रमों में, समूहों में, वो बताते हैं ये थर्ड डायमेंशन है, या आने वाला फोर्थ डायमेंशन है, घनत्वता है, डेंसिटी है, या डायमेंशन 50 है, थर्ड से 50, ये सब उनके मन की कल्पना है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि प्रगति अपने रहस्य को अंकों में बांटे, ऐसा नहीं होता। आप डायमेंशन को समझने के लिए जो मेन डायमेंशन है, जहां से चीजें होती ही नहीं, वो सुनते हैं। सुनने के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी प्लस माइनस, यानी गणात्मक और ऋणात्मक ऊर्जाएं मौजूद है। वो सुनने हैं, उससे कुछ भी निकल सकता है, और उसी से समस्त ब्रह्मांड निकलता है। अब उस सुनने से अगर आप गिनती नहीं करते हो, किसी भी चीज को आपको देखना है, उसका एंगल बना के अपने मन की समझ के अनुसार अपनी स्मृति में उतारना है, तो गणना सुनने से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सुनने ही है सब, इसी में से कुछ निकलना है। आप क्या समझते हो? एक से आप गणना स्टार्ट करते हो, एक का जन्म कहां से हुआ? आप थोड़ा इस बात पे गौर कीजिए, कहां से जन्म हुआ, एक कहां से आया? एक सुनने में से निकला। एक की उत्पत्ति होने से पहले वो सुनने में लीन था। अब एक के बाद दो का जन्म होता है, तो दो कहां से आया? एक में से दो निकलता है, एक और दो अलग अलग नहीं है। सुनने एक को जन्म देता है और एक दो को जन्म देता है। ये द्वैत और अद्वैत का भेद है। जब हम द्वैत बोलते हैं तो वो दो हो जाता है, यानी आत्मा और ईश्वर। जब हम अद्वैत कहते हैं तो वो शून्य हो जाता है। और इस देश में, भारत देश में, शंकर का जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है, जगत गुरु के नाम से जो प्रसिद्ध है शंकराचार्य, जो 8वीं शताब्दी में हुए, जिनका अद्वैतवाद का सिद्धांत है वो यही है कि वो दो नहीं है। अब वो कहते थे कि वो एक है, तो आपका मन दो पे कल्पना करता है। मन बड़ा जटिल है, ये आगे पीछे कल्पना करने में माहिर है। हम समय को भी 3 भागों में बांट के देखते हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य, जबकि समय 3 नहीं है, समय एक ही है, प्रेजेंट है, और उसमें हम कभी होते नहीं। हम या तो अतीत में होते हैं या हम भविष्य में होते हैं। इसलिए
अगर वो कह देते कि वो एक है, रचिता एक है, तो 1 से 2 की उत्पत्ति स्वयं ही हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। जब एक जन्म लेता है तो वो दूसरे के जन्म का कारण बनता है। जैसे संसार में नकारात्मकता या सकारात्मकता दो खेल चलते हैं। अगर सकारात्मकता कहीं से जन्म लेती है, यानी वननेस जन्म लेती है, क्या? एक का मतलब सकारात्मकता है, तो नकारात्मकता को पैदा करने के लिए किसी को कुछ करना नहीं पड़ता। नकारात्मकता सकारात्मकता की ऊर्जा से ही जन्म लेती है कि जब संसार में सकारात्मकता शून्य से निकली या 1 शून्य से 1 शून्य से निकला है, तो वही कारण बनता है, उसी की एनर्जी से नकारात्मकता बनती है, यानी 2 का निर्माण होता है। अब इससे आगे अगर आप मैथ ले जाते हो तो पहले तो प्लस माइनस को बढ़ाओ, नेगेटिव पॉजिटिव को बढ़ाओ, यानी सकारात्मकता और नकारात्मकता को बढ़ाओ, फिर 2 से मैथ आगे ले जाना। इसके अलावा अगर आप मैथ को आगे ले जाते हो तो उसका अर्थ ये हुआ कि आप कल्पना कर रहे हो, आप एक सपना देख रहे हो, आप अपने एक सपने का विस्तार कर रहे हो। इससे आगे इसमें सत्य कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप चाहो तो सारे का सारा कंसेप्ट यानी मैथमेटिक्स 3 संख्या में सिमट सकता है, 0, 1 और 2। इससे आगे की जरूरत नहीं है। सारा हिसाब किताब इन 3 डिजिट में यानी 3 संख्या में हो सकता है, बशर्ते हम 0 का इस्तेमाल करना सीख जाए, दशमलव का इस्तेमाल करना सीख जाए। दोस्तों, शून्य जो है, 0 जो है, इस पूरे विश्व को, इस देश जिसका नाम आज भारत है, इस देश की देन है। क्या गणना उससे पहले नहीं होती थी? होती थी, पर शून्य थे, सहज हो गई। पर अफसोस कि मैथमेटिक्स की शुरुआत शून्य से ही हुई। ये मेरी समझ में, मेरे अनुभव से क्या अफसोस की बात है कि जो गणित था वो शून्य से शुरू हुआ था। और दशमलव की जो खोज है वो भी इसी देश ने पूरे विश्व को दी। और आज जो भी आप टेक्नोलॉजी का रूप देख रहे हो वो सब भीतर विद्यमान है। वो ऐसा नहीं है कि बाहर कुछ नया उत्पन्न हुआ है, नहीं, वो नया उत्पन्न नहीं हुआ, वो भीतर मौजूद है। आप जो ये फोन देख रहे हो, फोन पे बात करते हो, ये टेलीपैथी के जरिए पहले होती रही, पर ये उन्हीं के संबंध होते थे अपने दो लोगों, जो दोनों ध्यान करते थे वही बात कर सकते थे, अपना संदेश हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को दे सकते थे। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये अंदर चल रहा है, जो फिल्म आप देख रहे हो ये हमारे भीतर चल रही है। ऐसे दृश्यों का निर्माण हो रहा है, कोई नई खोज नहीं की, मनोविज्ञान को समझकर ये खोज की गई है। और इसमें सहायता जो दूसरे सिविलाइजेशन की, सोसाइटी की या कहीं उन लोगों के योगदान के बिना ये संभव नहीं था। और हो सकता है कि इस पृथ्वी पर जो हम देख रहे हैं जीव जंतु या हम स्वयं, उन सब के एक प्रयोग मात्र हो। ये विषय नहीं है, इस पर फिर बात करेंगे, लेकिन जो आयाम जो विषय चल रहे हैं अभी हम उस पर ही बात करेंगे। तो दोस्तों, डायमेंशन जो है, आयाम जो है, वो शून्य से शुरू होता है। अगर आप डायमेंशन आयाम की गणना करनी चाहते हैं तो वो 1 से नहीं होगा, जो 1 से करेंगे वो रॉन्ग साबित, गलत साबित। उनका अपना अनुभव है, मैं अपना अनुभव आपको बांटता हूं। मैंने जो भीतर जाना, जो देखा, तो डायमेंशन को समझा, आयाम को समझा, वो शून्य से शुरुआत होती और एक और 2, यानी शून्य 1 में से निकला और 1 2 में से निकला। ये रिपीटिशन है,
वापस दो, या तो सुनने में चला जाएगा या एक में चला जाएगा या एक वापस सुनने में चला जाएगा, या एक और दो दोनों सुनने में समा जाएंगे, उसको हम परलय कहते हैं। उसके बाद नए युग की शुरुआत होती है दोस्तों। जब एक और दो दोनों ही उस सुनने में समाहित हो जाएंगे तो नए युग की शुरुआत होती है। और ये समय ये जो समय है और आने वाला जो समय है ज्यादा दूर नहीं है, युग परिवर्तन का समय है। हमारे बोलने का कारण सिर्फ और सिर्फ कारण यही है दोस्तों। मैं 23-24 साल से बोल रहा हूं, ऑन द सपोर्ट बोल रहा हूं, लेकिन कैमरे के सामने नहीं बोल रहा। लोगों से मिलते हैं, जिसको जैसी बात होती है उसको वैसी बात बता देते हैं, बस बात करते हैं, और ना ही कोई शुरुआत कहीं से हुई है। साथियों, ये जो शुरुआत हुई है कुछ कहने की, ये युग परिवर्तन का समय है। युग परिवर्तन का मतलब ये होता है कि अब ये युग जाएगा और नया युग आएगा, और ये युग आयाम से जुड़ा हुआ। और कुछ लोग इसको यही जोड़ के इसे सोचते हैं कि कोई कहता है कि फोर्थ डेंसिटी अब आएगी, अब थर्ड डेंसिटी में है, घनत्व में है, अब चौथी घनत्वता आएगी। कई लोग कहते हैं हम तीसरे आयाम में है, थर्ड डायमेंशन में, अब सीधा फोर्थ से फिफ्थ में। उनका अपना मेथड है, उनकी अपनी कल्पना है, और उनके प्रवचन आप ध्यान से सुनो, बोल वचन, वो आपको भविष्य बेचते हैं, भविष्य के ख्वाब दिखाते हैं। 5 डायमेंशन ऐसा होगा, 4 डायमेंशन ऐसा होगा। दोस्तों, जो भी भविष्य की बात करे सावधान हो जाना, क्योंकि भविष्य कभी होता नहीं, होता है वर्तमान। वो बात करते हैं अतीत भविष्य की, क्या ये हुए थे, ये हुए थे, वो हुए थे, महाभारत में कृष्ण ने ये कहा था, उसने ये कहा था, क्या सबका सब दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ यहूदी प्रचारक है, बाइबल के प्रचारक है, जिन्होंने सब कुछ जोड़ के इस संसार का संपूर्ण ज्ञान जोड़कर, जितने भी संप्रदाय हुए हैं, जितने भी जाति हुए, उनके लॉजिक हुए हैं, उनके ज्ञान हुए हैं, उनको मिक्सिंग करके ये लोग बताते हैं कि ये हमने चैनलिंग के द्वारा जाना और ये होगा और वो होगा। दोस्तों, ठीक है, उन्होंने जाना होगा, हम इस बात से इनकार नहीं करते, उनका ज्ञान, उनको नमस्कार, उनको प्रणाम। लेकिन जो लोग भविष्य और अतीत की बात करें और सत्य को वर्तमान में नहीं स्थापित कर पाते, जरूरत क्या है आपको? आपको क्या जरूरत है महाभारत की बात करने की? महाभारत कभी हुआ या अब होने वाला है, इसका मतलब ये है कि आपके पास वर्तमान में सत्य को स्थापित करने का कोई कारण नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। आप सत्य को स्थापित नहीं कर पा रहे, इसलिए आप कृष्ण की, महाभारत की, रामायण की, या ईसाइयत की, यहूदी की, या किसी और धर्म ग्रंथ की सहायता लेकर बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोग तो अंधविश्वास में जी रहे हैं, इस थ्योरी में पहले ही जी रहे हैं कि आप ये सोचते हैं कि इस समय में तो ये कह दे, इस ट्रैक में तो ये कह दे, क्या इस धार्मिकता में, इसमें, ये विचारों में, ये थॉट में, क्या थॉट, सोच, इसी से पूरे वर्ल्ड को नियंत्रित किया जाता है, और पहले भी कर रहे हैं। और अब जो ये भविष्य के ख्वाब दिखा रहे हैं, अतीत को साथ में जोड़कर, क्या किसी के धर्म ग्रंथों का इस्तेमाल कर कर, क्या ये लोग वही सपनों के सौदागर हैं जो अपनी नई दुकान सजाने आ रहे हैं। सावधान हो जाइए इनसे, अटेंशन, यही ध्यान है दोस्तों। जो बात आपको सत्य, जो अद्भुत करेगा, वो वर्तमान से भटकेगा नहीं। उसे ये नहीं लेना देना कि भविष्य में बुद्ध हुए थे, उन्होंने क्या कहा था, राम हुए थे अतीत में, उन्होंने क्या किया था, महावीर हुए, उन्होंने क्या कहा था। दोस्तों, ये महापुरुष थे अपने समय में, इनको नमन है। क्या
लेकिन वर्तमान में आप हो, मैं हूं, या जो हमें महसूस होता है इस समय वो है। अब आप मिनट मिनट में उनको असल की तरह इस्तेमाल करो, बीच में ना, इसका मतलब आपका ज्ञान अधूरा है, आपका ज्ञान लंगड़ा है। आपको इन बैसाखियों की जरूरत है चलने की, ताकि लोगों के अंदर थॉट आप प्रवेश करवा सके, क्योंकि वो इस सोच के सम्मोहन में पहले ही जकड़े हुए हैं। और आप जब किसी महापुरुष का नाम लेकर और अपने सपने को, अपनी सोच को, और वो भी आपकी नहीं है, अभी तक किसी भी आदमी ने आकर, किसी भी व्यक्ति ने आकर ये घोषणा नहीं की कि ये 5 डायमेंशन या 4 डेंसिटी मैंने महसूस की है। कोई किसी किताब के अलावा हवाला देता है, कोई किसी का हवाला देता है, कोई किसी को, मतलब थर्ड पर्सन, उनका जाना हुआ नहीं है। और यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि उनके पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन है डायमेंशन की, उन्होंने डायमेंशन को स्वयं अनुभव नहीं किया। और इन्फॉर्मेशन कभी सत्य नहीं होती, क्या जानकारी कभी सत्य नहीं होती, दूसरे के द्वारा दी गई जानकारी कभी सत्य नहीं होती। स्वयं के द्वारा जाना गया सत्य ही, अनुभव किया गया सत्य ही सत्य होता है। और वो अतीत और भविष्य और इन महापुरुषों का सहारा नहीं लेगा। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे द्वारा कही गई जानकारी पर विश्वास कीजिए, ये मेरे लिए सत्य है, ये मेरा अनुभव है, लेकिन आपके लिए जानकारी है। क्या आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और डायमेंशन में आप जाइए। आप जब देखेंगे जो मैं बोल रहा हूं तब आप मानना, उससे पहले नहीं मानना। ये सौदा ऐसा नहीं है क्या, इतना सस्ता, इतना आसान सौदा नहीं है क्या। सौदागर बहुत है जिन्हें अपना झूठ बेचना है और नई नई दुकानें खोलनी है, व्यवसाय करना है क्या? लोगों की चेतनाओं को खोलना है। दोस्तों, हम पहले ही ट्रैप है, कैद है इस बॉडी में। ये जो आप देख रहे हो पृथ्वी का आयाम, ये वायुमंडल, ये सब चीजें, इसमें हम कैद हैं, हमारी चेतना कैद है, वो पक्षी कैद है, उसका भी कोई मकसद है क्या, जो हमारे भीतर चेतना है उसको कहीं उसे लेके जाना है और वो हमारे साथ इसे स्थापित करता है क्या, और हमारे भीतर ही उस रचयिता की कुछ ऐसा केंद्र लगा हुआ है क्या, जिसे खोलने के बाद हम सारी चीजें समझ सकते हैं, इससे पहले नहीं। और दोस्तों, हमारा रोल सिर्फ देखने का है कि क्या चीज कैसे काम कर रही है। जैसे ही हम सुनने के क्षण में क्या स्थिर होते हैं, जैसे ही हम बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, वैसे ही हम जान पाएंगे सब चीजों को अलग अलग देख पाएंगे। वरना जब तक हम नींद में हैं, बेहोशी में हैं, तब तक हमें यही लगता है कि हम जो सोच रहे हैं हम ही सोच रहे हैं। हम कभी सपने में भी नहीं सोचते कि हमारी सोच को कहीं से संचालित किया जा रहा है और उसके ऊपर इस संसार में जो है नकारात्मकता और सकारात्मकता में खेल कर जाता है। हर चीज दूसरी चीज को अपना गुलाम बनाना चाहती है। पूरी की पूरी सभ्यता को नियंत्रण किया जाता है और ये एक फौज तैयार कर दी जाती है गुलामों। इससे ज्यादा जीवन कुछ नहीं है। सोचो दोस्तों, आप अपने इर्द गिर्द सोचो, क्या मनुष्य के जीवन का यही लक्ष्य था कि आए यहाँ पढ़ाई लिखाई करे, बच्चे पैदा करे, खा ले और हम ले, नाच गान कर ले, भोजन कर ले, धन इकट्ठा कर लो। धन की भी कोई सीमा होगी। अगर कोई नियंत्रण नहीं कर रहा तो इस पे रुकावट क्यों नहीं है, रोक क्यों नहीं है? धन की एक सीमा है। आप 1 करोड़ कमा सकते हो, आप 10 करोड़ पर छलांग लगा जाते हो, 10 करोड़ पर 10 अरब की सोचते हो। आप रुकते क्यों नहीं? एक आदमी को 1 करोड़ जीवन में बहुत है तो वो रुकता क्यों नहीं? उसके बाद जीवन के अर्थ खोजता क्यों नहीं? क्योंकि इस माया जाल का, इस मैट्रिक्स का क्या नियंत्रण ही जब तुम्हारे हाथ में नहीं है तो तुम रुकोगे कैसे? तुम्हें तो सोच के द्वारा संचालित किया जाता है कि 1 करोड़ से 10 करोड़, ये ख्वाब कोई बेच रहा है, दिखा रहा है। 1 गाड़ी से 10 गाड़ी, क्या 1 बीवी से 2 बीवी, क्या 10 गर्लफ्रेंड है। ये रचना कोई खेल रहा है तुम्हारी चेतना से और तुम्हें कैद कर रखा है इस ट्रैप में कि तुम कभी जाग ही ना पाओ।
तुम्हारा अंदर जागरण ना हो, इन चीजों से तुम्हें फुर्सत ही ना मिले, क्या उलझे रहो इसी के अंदर, तुम्हारे पूरे जीवन की चेतना इसी माया जाल, इस मैट्रिक्स में आगे से आगे, आगे से आगे, जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा है क्या, उसमें आगे से आगे आपको स्टेजें मिलती है। क्या है ये जीवन है क्या? और तुम किसे धोखा दे रहे हो? तुम किसी और को धोखा नहीं दे रहे, तुम स्वयं को धोखा दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास भीतर जाने की चाबी नहीं है क्या? और भीतर जाने के जो भी दरवाजे थे उन्होंने उन्हें आर्टिफिशियल बनावटी दरवाजों में कैद कर दिया। तुम भीतर जाओगे तो कुछ नहीं पाओ, ग्रंथ पढ़ लो, सब मैनिपुलेटेड हो चुके हैं, सब चेंज हो सकते हैं। इन जो दुनिया को नियंत्रण करना चाहते हैं क्या, मुट्ठी भर चंद लोग हैं, मैं पहले बोल चुका हूँ, उन लोगों ने तुम्हारे सब धर्म ग्रंथ, तुम्हारी सब शिक्षा की किताबें, तुम्हारी सब संस्कृति, तुम्हारा पहनावा, तुम्हारा खान पान, तुम्हारा जो एग्रीकल्चर का बीज था वो सब चेंज कर दिया गया है दोस्तों। हाईब्रिड से अब तुम जीएमओ में जाने वाले हो। जीएमओ सीड, जेनेटिक मॉडिफाइड, जो बहुत सालों से प्रयोग चल रहा है उसका, उसमें जानवरों तक के जीन डाले गए हैं, उसमें बीमारियों तक के जीन डाले गए हैं। दोस्तों जो भीतर के दृश्य को जानते हैं, समझते हैं, वो अपने अनुभव में विश्वास करते हैं। दोस्तों तुम्हारी बॉडी में जो अमृत कह के विष इंजेक्ट किया गया और आगे भी किए जाएंगे, वो तुम्हें एक ट्रांसह्यूमन बनाने का रीजन है, इसके अलावा कुछ नहीं। तुम्हारे ये जो जहर है ये mRNA बेस का है, जैसे DNA होता है, RNA होता है, ये mRNA, इसमें उन्होंने कुछ मैसेज छोड़ा है जो समय आने पर एक्टिव होगा और तुम उनके गुलाम बनोगे। और पहले थॉट के जरिए हो, सोच के जरिए हो, अब ये सारा फिजिकल वर्ल्ड में वो तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाले हैं। सावधान, इसीलिए कहता हूँ उतरो, ध्यान के जगत में उतरो, मेडिटेशन में, तभी आप सत्य को जान सकते हो। आप मेरी बात सुन के भी नहीं जान सकते, मैं आपको सिर्फ उस सत्य के करीब ले जाके छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मेरा अनुभव है। और ध्यान के द्वारा आप उसे अपना अनुभव बनाइए, उससे पहले वो आपका अनुभव नहीं बने। तो दोस्तों डायमेंशन जो है, शून्य से स्टार्ट, शून्य ने एक को जन्म दिया, एक ने दो को जन्म दिया, अब दो और एक दोनों उसमें लीन होंगे, फिर से शून्य अपनी रचना करेगा। ये डायमेंशन है। और जो लोग ये बताते हैं कि हम थर्ड डायमेंशन में है, फोर्थ डायमेंशन में है, या ये नहीं, ऐसा हमारी समझ में नहीं, उनकी समझ में आता है तो वो जी। हमारी समझ में तो यही आता है कि आप इस ग्रह पर जितने भी प्रकार के जीवन देख रहे हो वो सब फर्स्ट और सेकंड, यानी एक और दो, यानी प्लस और माइनस, यानी सकारात्मकता और नकारात्मकता, यानी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में बटे हुए हैं। क्या फिर कोई अलग डायमेंशन नहीं है? हर डायमेंशन में, यानी कि हर चेतना के स्तर में ये आपको मिलेगा प्लस माइनस, वन टू। ये दोस्तों दो के बिना कुछ निर्माण नहीं हो सकता। कोई कर सकता है तो करके दिखाए, नहीं हो सकता। अगर दो के बिना निर्माण एक में होता है तो उसमें उसकी कैपेसिटी होती है दो के रूप में। ये संसार दो से चला, पुरुष और नारी से आगे बढ़ा। अब कई जीव ऐसे हैं जो स्वयं को स्वयं से उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें संभोग की जरूरत नहीं पड़ती, तो उनके अंदर वो प्रगति ने क्षमता बनाई है कि वो खुद ही अंडे भी बनाएगी, वो और उसका निश्चय वैसे ही होगा जैसे अमीबा। और भी कई प्रजातियां हैं जो इसको दूसरे की जरूरत नहीं, क्षमता तो होती है। पर अब आप ये जो डायमेंशन है, एक से दो और दोनों उसमें समा जाएंगे, वो समय आ गया है। वो समय अब दूर नहीं है क्या, कि सारी की सारी तुम्हारी इस संसार की जो
आप देख रहे हो, जीवन देख रहे हो, खासकर मनुष्य का, क्योंकि वो हृदय पे केंद्रित नहीं रहता, बाकी सब नेचर जो है वो हृदय पे केंद्रित रहता है। क्योंकि मनुष्य ने समय का इजाद किया, बाकियों ने किया नहीं। मनुष्य अतीत और भविष्य में रहता है, प्रेजेंट में नहीं रहता, इसलिए वो अपने हृदय चक्कर में, हार्ट में नहीं रहता। यानी वो अपने स्वभाव से हट चुका है। उसको सबसे ज्यादा खतरा है इस परिवर्तन में, युग परिवर्तन में। उसकी बहुत सी संख्या को खत्म होना पड़ेगा, दी एंड होना पड़ेगा, और ये धरती एक नया रूप लेगी। तो ये शून्य डायमेंशन वापस आ गया। अब इसको कोई आगे जाके कभी हाँ जीवन निर्माण होगा, बचे हुए लोगों को कौन बचाएगा, ये एक अलग विषय है। वो कैसे बचेंगे और उनके बचने का कारण क्या होगा, और वो फिर इस सिविलाइजेशन को, यानी इस सोसाइटी, मनुष्य जाति को फिर आगे बढ़ाएंगे। और अब ये फॉर्म नहीं रहेगी, फॉर्म बदल जाएगी। यानी जो हमारी क्षमता है देखने की, सुनने की, महसूस करने की, ये हर जो बड़ा चेंज होता है उसके बाद वो चेंजिंग होती है। तो ये डायमेंशन आगे नहीं बढ़ता, वापस पीछे लौट जाता है। शून्य, एक, दो, और एक दो का दोनों को शून्य में विलीन, और फिर नई शुरुआत। तो साथियों डायमेंशन ये है। अब इस संख्या को शून्य, एक, वन को आप कितने ही आगे ले जाओ, 3, 4, 5, ये नहीं, ये एक तो नॉर्मल गणित है। इसमें आप भीतर के सत्य को या ब्रह्मांड के सत्य को उतार ही नहीं सकते दोस्तों। फिजिक्स गलत साबित होती है और गलत साबित हो जाएगी। आपका विज्ञान गलत साबित हो जाएगा। होता है, जो भी लोग विज्ञान की रिसर्चों पर, खोजों पर देखते हैं, नजर रखते हैं, उन्हें पता है कि विज्ञान कुछ समय के बाद फ्लॉप हो जाता है। यानी वो कुछ और खोज रहता है, पिछला बेकार हो जाता है। जैसे विज्ञान ने अणु परमाणु खोजे, फिर कहा कि बस ये लास्ट है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। उसके बाद उसने अणु परमाणुओं को जब तोड़ा तो वही जिसकी मैं बात करता हूँ, शून्य, वन और टू, वो निकला। क्या था? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। फिर कुछ समय ये रहा भी इससे आगे कोई इकाई नहीं है। अब दोस्तों उन्होंने क्वार्क खोज लिया है, जिसकी 6 इकाइयां हैं, वही उससे शिक्षण। तो ये भी थोड़े दिनों में फ्लॉप हो जाएगा। तो आप अगर विज्ञान की संख्याओं पर अगर विश्वास करते हो, गणित की संख्याओं पर, और इसमें जीवन के किसी सत्य को या ब्रह्मांड के किसी सत्य को उतारना चाहते हो तो आप कुछ खोजोगे नहीं, उससे पहले और कुछ चार बनाओ। दोस्तों उपनिषदों का एक वाक्य है, पूर्ण में से पूर्ण निकालने पे पीछे पूर्ण बच जाता है। इसका मतलब ये, आप जितना भी जान लोगे उसके बाद जानने के लिए उतना ही ब्रह्मांड में बचा रह जाता है, इसकी कोई सीमा नहीं। और दोस्तों ये जो शून्य, एक, दो का कंसेप्ट है, ये जो विज्ञान है, मैथ है, ये ऐसा ही चलता है अणु परमाणु पे। ये प्रगति त्रिगुणात्मक है, ये आज का सत्य नहीं है, बहुत पुराना सत्य है। इसीलिए हमने त्रिदेव खोजे, ब्रह्मा विष्णु महेश खोजे। उनका अर्थ ये नहीं था कि तुम मंदिरों में बना के उनकी और पूजा करने लग जाओ, प्रसाद चढ़ा के मन्नतें मांगने लग जाओ। ये तो किसी ने मैनिपुलेट किया है, आपको उसमें कैद किया है कि आप उनको नहीं खोज पाओ, आप अपनी वासना को ही उनमें खोजते जाओ। यही तो माया जान है। उस चीज के इतने पास खड़े हो पर उसे जान नहीं सकते। आप अपनी इच्छा, वासना, कामनाओं की खोज उसके अंदर करते हैं। तो साथियों ये त्रिगुणात्मक प्रगति है, इसके अंदर 3 नहीं है। 3 जो है वो 2 है, और 2 जो है वो 1 है, और सब शून्य से निकलता है। और यही हमने हमारे देवताओं का जो बनाया था, रूप बनाया था, वो यही बताया। शिव का क्या था? सरहार शून्य, शिव शून्य है। अब ये नहीं कि कोई मूर्ति बना लो शिव की और उसे शून्य, उसे खोजो अपने भीतर, निराकार रूप में। शिव आकार की बात नहीं है, शब्द से शिव आया है। शब्द से शिव आया है। शब्द का मतलब लाश, शिव का मतलब चैतन्य। जो चैतन्य हो गया वही शिव, और जो तुम्हारे भीतर चैतन्य है वही शिव। इसी तरह विष्णु के बारे में बताया गया
और इसी तरह ब्रह्मा के बारे में बताया गया। ये सब डायमेंशन नहीं है कि किन्हीं 3 लोगों ने मिलकर इनकी रचना की। एक शून्य है, शिव शून्य है। शिव को आप 1-2 में नहीं बांट सकते, आप विष्णु को उसके बाद 1 में बांट सकते हो, और ब्रह्मा को 2 में बांट सकते हो। शिव ने इस संसार शून्य में से निकला, यानी विष्णु उसमें से निकले, तो वो पालनहार है, जल के प्रतिनिधित्व करते हैं, बैलेंसिंग बनाते हैं 2 तत्वों में। एक तत्व है विष्णु, एक तत्व है ब्रह्मा, एक वायु है जो प्रसार करती है। शिव का तत्व है अग्नि, विष्णु का तत्व है जल, और जल और वायु से जीवन बनता है, जल और अग्नि से जीवन बनता है, वायु उसको इधर से उधर उसके अंदर गति प्रदान करती है, उसके मिश्रण से ये ब्रह्मांड की रचना होती है। और सब कुछ आकाश में हो रहा है, नीचे अर्थ का निर्माण हो रहा है, ये पंच तत्व, इसी से सब संसार पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो शून्य 1 और 2 त्रिगुणात्मक प्रगति, और हमने 2 नेत्र 1 नेत्र पृथक खोजा, त्रिनेत्र आज्ञा चक्र, योग आज्ञा चक्र कहता है। मैं नहीं मानता कि 7 चक्र होते हैं, मैं तो यही चक्र मानता हूँ। शून्य एक नाभि, यही फर्स्ट डायमेंशन है। ब्रह्मांड का जब भी कहीं से निर्माण हुआ होगा तो उसके भी कोई नाभि होगी, सेंटर पिन होगी, बिल्कुल मध्य का पॉइंट होगा। उसी में से 2 आयाम निकलते हैं जो बुद्धि की तरफ जाते हैं, हार्ट से। एक ये हमारा राइट साइड जो है, जिसको हम हृदय चक्र बोलते हैं। हृदय चक्र वैसे यहाँ दिखाते हैं, यहीं से ही सारी ऊर्जाएं बुद्धि को और संपूर्ण शरीर को यहीं से ही ऊर्जाएं फैलती है, हार्ट से। बुद्धि को ये नीचे ऊर्जा सारी, अगर आप ऊर्जा जानते हो, कुंडलिनी जानते हो, तो पहले नाभि से जाने के बाद, नाभि चक्र पूरा एक्टिव होने के बाद दोस्तों, ये हृदय चक्र के द्वारा तमस्टिक के दोनों चक्रों का संचालन करते हैं। जो एक ये हार्ट है, हृदय है राइट साइड, लेफ्ट साइड बुद्धि का है, और नीचे से अगर बॉडी देखेंगे तो ये हार्ट इधर है, माइनस ये प्लस, यानी ये अर्धनारीश्वर का जो कंसेप्ट हमने खोजा, हमारे इस देश की महापुरुषों ने खोजा कि आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का, यही डायमेंशन है। और ये कहाँ से निकले? शून्य से निकले। इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। इसके अलावा मन की कल्पना है, उड़ते रहो जहाँ मर्जी, 5th डायमेंशन में, 4th डेंसिटी में, किसी ने नहीं रोका, करते रहो, देखते रहो, इंडियन के याद आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तुम एक कल्पना को छोड़ के दूसरी कल्पना में उलझ रहे हो, ठीक है? वो आएंगे, जो भी आएंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, फिर आपको पता लगेगा कि ये जो रचना ही जीवन की यहाँ है वही करते हैं, वो DNA वही चेंज करते हैं। और जब वो कब करते हैं, बड़ा परिवर्तन कब करते हैं? जब इसका कोई अर्थ ना दिखे, सब कुछ मैनिपुलेटेड हो जाए, बनावटी हो जाए, सभी की चेतना माया जाल में ग्रसित हो जाए, वो उनका जो लेवल है वो अनुभव लेते हैं कि हमने ये किया, इसके बाद क्या होता है? नहीं, उसके बाद युग परिवर्तन होता है, वही चेंजिंग करते हैं। तो ये भीड़ तो कम होने वाली है, आप ढूंढते रहो, लगे रहो माया जाल में, जो इकट्ठा करना है कर लो, ज़्यादा समय नहीं बचा, सब छोड़ना है। और वैसे भी ग्रेट रिजल्ट आ रहा है, उसमें सरकार आपसे सब पावरें छीन लेगी, आपकी सब शक्ति छीन लेगी, चाहे वो धन की हो, पैसे की हो, प्रॉपर्टी की हो, गोल्ड की हो, सब उसके अधीन चला जाएगा। ग्रेट रिसेट का मतलब यही है, 1 वर्ल्ड, एक आदेश। और वो कॉर्पोरेट जगत के माध्यम तक जो इस संसार को चलाना चाहते हैं वो आने वाला है, ज़्यादा समय दूर नहीं है। और प्रगति अपना रूप दिखाने वाली है, वो अपना रूप दिखाने वाला है, वो अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं कि इस सबको वहाँ कैसे लग जाए, वो भी नेचर का ही काम कर रहे हैं। वो दोस्तों प्रगति का दुश्मन नहीं है, नेचर जो उनसे करवा रहा है, चाहे वो विनाशी क्यों ना हो, क्या वो लोग वही काम कर रहे हैं। और जो लोग पॉजिटिविटी के काम कर रहे हैं, सकारात्मकता के काम कर रहे हैं, वो भी नेचर के ही काम कर रहे हैं।
है। नेचर के लिए कोई नेगेटिव और कोई पॉजिटिव नहीं। जिस दिन आपका ये एंगल बदल जाएगा कि नेचर के लिए कोई अच्छाई बुराई नहीं, शून्य में से एक चीज निकली और उसी चीज के दूसरी चीज का विस्तार मात्र है, वो किनारे मात्र है। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, नकारात्मकता और सकारात्मकता एक चीज से जुड़े हुए दो एंगल है, दोनों के अंत पर आप उसे समझ पाते हैं। और जिस किसी की भी चेतना की यात्रा है जो नकारात्मक से स्टार्ट हुई तो वो एक दिन सकारात्मकता में मिल जाएगा, फिर उसके अनुभव लेगा, चाहे तो वो उसके रिपीटेशन मार ले, दोबारा दोहराए, नहीं तो सुनने की तरफ प्रस्थान कर रहे। ये आपका मर्जी है दोस्तों। अगर आप चाहो, आप इन सब के बीच में जो मेन बात है इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में और भीतर के जगत में क्या महत्वपूर्ण जो बात है वो ये बात है कि आपको आजादी दी गई है, यानी आप एक मुक्त जीव हो या मुक्त चेतना हो। आपका मन मुक्त है, स्वतंत्र है सब काम करने के लिए, जिसको कुछ लोग फ्री विल कहते हैं। फ्री विल मेरे को शब्द गलत लगता है, मेरे को मुक्त चेतना या मुक्त आत्मा है या मुक्त, यानी जिसमें कोई बंधन नहीं है। अगर आप कहीं आज कैद हो किसी माया जाल में तो ये आपकी इच्छा है, चूज किया है आपने, क्या? किसी ने थोपा नहीं है। आप चाहो तो अभी जाग सकते हो, इस स्टेप से बाहर आ सकते हो, इस माया जाल को समझ के। अगर आप समझो कि ये माया जाल है, आप इससे बाहर आ जाओ, वो किसी ने आपको रोका नहीं। अगर आप इसमें कैद हो, आपके मन को इसमें रस आ रहा है, आपकी चेतना को तो क्या रस आएगा? चेतना को तो जो मन दिखाता है वही देखना है, वही सत्य है उसके। लेकिन इन सब के भीतर हम फंसे, जो जीव है इन सब की देखते घटना कि कब चेतना जागे और चेतना अपने सही लक्ष्य पर बढ़े और कब मन उसका कहना माने। ये भीतर की बात है, कभी फिर करेंगे। तो दोस्तों डायमेंशन जो है वो इससे आगे नहीं जाते। हम सभी जितने भी जीव हम इस पृथ्वी पर है, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो पंचतत्व है, पंचतत्व से ही सभी चीज़ों का निर्माण हुआ है। चाहे वो पत्थर के रूप में है या पेड़ पौधों के रूप में है या जीव जंतुओं के रूप में है या मनुष्य के रूप में है, एक ही डायमेंशन में है और दूसरा इसके अंदर ही चलता है। दूसरा अलग नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं दूसरा अलग है? नहीं। जब एक का निर्माण हुआ, मैंने शुरू में क्या कहा, तो वही दूसरे का निर्माण का कारण बनता है। दूसरा कहीं अलग से नहीं आता, इसी के बीच में ही दूसरा डायमेंशन चल रहा है। और दोस्तों ये फिजिकल वर्ल्ड की बात है, यानी जो विश्व भौतिक जगत है उसकी बात है, जो हमें आंख से दिखाई देता है उसकी बात है। किसी भी रूप में हो, भौतिक शरीर जिसको मिला हुआ, भौतिक आकार जिसका भौतिक रूप है, उसी की चर्चा है। एनीथिंग ये सूक्ष्म जीव जो है उनकी चर्चा नहीं। वो है जैसे प्रेत हो गए, जैसे देव हो गए, ये भी हमारे बीच विद्यमान है। कहीं आकाश में नहीं बैठे, जाओ बोल आओ जाके, कहीं देखिए आओ मिलते हैं तो मुझे भी बताना, किसी को कुछ मिल गया, आज तक किसी को कुछ नहीं मिले। और ये कल्पना आपको हमेशा थोपी जाती रही है और थोपी जाती रहेगी कि कोई अवतार आएगा, क्या, ताकि आप सत्य को खोज ना सको। सीधी सी बात है, ये एक ट्रैप की हुई, कैद किया हुआ सत्य को बात है, ताकि आप उस रूप में ना आ सको। आप बुद्ध कभी ना बन सको, आप कृष्ण कभी ना बन सको, आप शिव कभी ना बन सको। आएगा वो अवतार। ये वो लोग हैं जो आपको इस समय में कैद करना चाहते थे, अपना गुलाम बनाना चाहते थे, अपनी नीति और सिद्धांत के ऊपर चलाना चाहते थे। उन्हीं का ही एक रूप है कि ये अवतार आएगा, जो भी आया उसको उस अवतार में गणना कर दी। क्या विष्णु के इतने अवतार बता दिए, अरे तुम नहीं हो, मैं नहीं हूं, हम सभी नहीं है, हम सब में शिव तत्व, विष्णु तत्व, ब्रह्म तत्व नहीं है। क्या वो आएंगे? ये ही तो माया जाल है दोस्तों। क्या
फिर बुद्ध आते हैं, उनको 10वें अवतार में 9वें अवतार में गणना कर देते हैं। क्या ये चल क्या रहा है भाई? ये क्या चल रहा है? ये ड्रामा क्या है? कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। खुद जागो दोस्तों। बुद्ध भी आए थे तो वो जागे थे, कृष्ण भी आए थे तो वो जागे थे, शिव भी है तो वो जागृत है। एक सोए तुम और किसी भी बात पर, किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हो क्या, और वो जोड़ देते हैं चंद किताब बना के तुम्हारी, यही तुम्हारे धर्म की। अरे तुमने इन 1000-2000 सालों में इन किताबों में परिवर्तन क्या किया? और किसी भी जागे हुए व्यक्ति ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उसके बाद बहुत वर्षों बाद ये ग्रंथों की रचना की जाती है। वो व्यक्ति क्यों नहीं लिख के गया? मेरे को ये बताइए, बुद्ध थे तो बुद्ध ने क्यों नहीं लिखा? उन्हें पता था कि लिखने के बाद क्या होगा। वो सत्य को जिंदा रखने चाहते थे व्यक्तियों में। अगर कृष्ण थे तो कृष्ण ने क्यों नहीं लिखा? कृष्ण ने कहा, गीता आप देखने गए थे, गीता कृष्ण ने कही थी या वेद व्यास ने कही थी? आप सर्च करोगे तो उसके भी लेखक बदल जाएंगे। कुरान जो लिखी गई मोहम्मद साहब के बहुत बाद में लिखी गई, क्या आप जाके सर्च करो। बाइबल जो लिखी गई ईसा मसीह के बहुत बाद में लिखी गई, उस वक्त वो लोग क्यों नहीं लिख गए? उन्हें पता था कि धर्म का धंधा होगा, धर्म की दुकानें खुल जाएंगी, और ये जो धर्म के ठेकेदार है, मीडिएटर है, हर धर्म में है। एक हिंदू धर्म में नहीं, हर धर्म में है ठेकेदार धर्म के, जिनको अपने अपने, ये धर्म तो नहीं, जातियों का विस्तार है, समुदायों का विस्तार है, थॉट का विस्तार है, सोच जो अपनी लादना चाहते हैं, इसीलिए ये लड़ते हैं, लड़वाते हैं लोगों को, और लोगों को गुलाम बनाते हैं और उन पर राज करते हैं। और लोगों को कभी समझ में नहीं आता कि हम सब एक ही शून्य से प्रकट हुए, और हम सबके भीतर एक ही, हमारा धर्म एक ही जो भीतर है, सब एक है। और एक भी कहना गलत है, क्योंकि एक कहता मन से सब शून्य है, सबके अंदर वही तत्व है। ये है डायमेंशन। मनुष्य भी है तो वो इसी डायमेंशन पे, 1 और 2 डायमेंशन में, माइनस प्लस में है, इस पोल में घूमते हैं। और फिर इससे एक कंसेप्ट आता है कि आपको इससे आगे सूक्ष्म जगत में जाना है, देवता या प्रेत बनना है। तुम प्रेतों को गलत मान सकते हो, भूत प्रेतों, क्योंकि तुम्हें किसी ने ये संसार डुअलिटी में 2 भागों में बांट के बताया है, एक को अच्छा बताया है, एक को बुरा बताया है, जबकि ये दोनों एक ही चीज के 2 सिरे हैं। ये दोनों एक ही चीज के 2 सिरे हैं। प्रेत एक धागे पर, सिरे पर है, एक धागा ले लो, ये धागा ले लिया, एक सिरे पर प्रेत और एक पर देवता है। दोनों सूक्ष्म जगत की चेतना है, उनका अपना संसार है, यही है पास में, ये हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अगर तुम थोड़े ध्यानस्थ हो जाओ तो तुम्हें उनकी झलक मिलने लग जाएगी, और तुम जान जाओगे कि वो है या नहीं है। वो है तो वो क्या है, पर अलग नहीं है। ये जो बांट के दिखाने की कोशिश की जाती है जिन लोगों के द्वारा, वही लोग तुम्हें अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं, तुम पर राज करना चाहते हैं, और वो कर रहे हैं, चला रहे हैं तुम्हें हजारों वर्षों से। उन्होंने खुद नहीं खोजा, क्या वो अपने आप को ज्ञानी होने का दावा करते हैं। किताब है उनकी यहाँ बाजू में, वो खोल के बताते हैं, किताब दिखाते हैं दोस्तों, अपना अनुभव नहीं बांटते। क्या उन्हें उन बैसाखियों की जरूरत है तुम्हें गुलाम बनाने, सम्मोहन में ले जाने, और तुम यकीन कर लेते हो क्योंकि तुम्हारे पास सत्य का अपना कोई अनुभव नहीं। तो ये जो डायमेंशन है भौतिक जगत का, मैंने बताया, इससे आगे सूक्ष्म जगत का डायमेंशन है, वो भी इन 3 आयामों में ही जाएगा, शून्य, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं डायमेंशन में जाता। इससे ज्यादा कोई डायमेंशन समझाता है तो फिर वो जो आप समझते हो तो वो जिम्मेदारी आपकी उनकी नहीं, क्योंकि आपने उनकी या मेरी किसी की भी बात पर बिना खोजे यकीन किया। तो डायमेंशन में जानने की विधि है, टेक्निक है, ध्यान के द्वारा उसमें आप प्रवेश कर सकते हो दोस्तों। एक इशारा मैं आपको दे जाता, भीतर के जगत में कुछ देखना हो तो 2 डिस्क है, बीच में काली है, ये जैसे हमारी आंखें है, यही समझ लो। जब एक
ये आंख ऐसी पोजीशन में आ जाए, यानी आप ध्यानस्थ हो जाओ, ठहर जाओ उस समय, तो ये आंखें जो है इतनी छोटी दिख रही है, ये विशाल ऊर्जा के घेरे में बन जाती है दोनों की दोनों आंखें। बीच में ये काला रंग की होती है और बाहर इसकी अग्नि का रूप होता है। उस जिसकी ये सक्रिय हो जाए वो फटाक से उसका फिर चेतना को ऊपर खींच लिया जाता है, यहाँ से चेतना को ऊपर खींच लिया जाता है, वो डायमेंशन ट्रेवल कर सकता है दोस्तों। वो सूक्ष्म जगत को भी जान सकता है, किसी और आयाम से जुड़ सकता है, लेकिन ये गहरे मेडिटेशन में होता है। ये आपके कल्पना करने से नहीं होगा। और मन कल्पना करता है, मैंने बता दी कि कुछ गोल घेरे डिस्क है आँख, क्या बीच का हिस्सा ब्लैक काले रंग का आसे पासे उड़ जाए, तो तुम्हारा मन कल्पना कर रहा हो, तुम जब सोचने लग जाओगे इस पर तो उस सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। उस सत्य तक तुम अचानक पहुंचते हो जब ध्यान में ठहर जाते हो, तो आपकी चेतना के जो प्रश्न होते हैं वो उसमें प्रसारित होते हैं और उसी समय आप डायमेंशन खींच लिए जाते, त्रिनेत्र पर खींच लिए जाते हैं और हमें वहाँ हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। और फिर भी हम नहीं, ये चेतना का काम है, हम देख रहे होते हैं, लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। ये डायमेंशन है दोस्तों, और ये डायमेंशन आयाम को जानने की टेक्निक है, तरीका है, ध्यान। और इसमें और भी बहुत विस्तार से बात करेंगे। आज इतना ही दोस्तों। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए मैं हृदय से अनुग्रहित हूं। और अंत में आप सबके भीतर बैठे जीव को मैं नमन करता हूं। मेरा नमन स्वीकार।